जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सहगणललिता श्रीविशाखादिवांसश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तस्मै नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees. Welcome to our today's Sunday session number 112 on 17th of November. कार्तिक मास जो है ओवर हो गया है और हम बैक टू नॉर्मल टाइम्स आ गए हैं। और आज चैप्टर 10 खत्म करके 11 का इंट्रोडक्शन टच करेंगे। वैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो है कभी कभी चाहे तो कीर्तन या मंगलाचरण ये सब करने की आप भी इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। जब भी कोई मुझे बोलता है कि मैं अगले बार करना चाहता हूँ तो मैं उनको चांस देता हूँ। और अगर पूरा मंगलाचरण आपको टफ लग रहा होगा तो आप कोई एक श्लोका के लिए भी बोल सकते हो कि मैं वो बस कृष्णा वाला जो है, हे कृष्णा करुणा सिंधु, बस उतना दो लाइन मैं बोलूंगा। यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। बाकी जो लिरिक्स है आई कैन शेयर दैट विथ यू। रिकॉर्डिंग देख के आप प्रोनाउंस करना सीख सकते हो। क्या है, इससे हमारा जितना थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट होगा सेशन में, ठीक है, तो ये हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। आ, तो चैप्टर 10 को आज जैसा हमने लास्ट संडे ना चैप्टर 10 में 3 या 4 श्लोक का मुश्किल से छोड़ दिया है कवर करने को। सो बिफोर टुडे वी एंड द दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 और 10, रिमेम्बर, बर्गर के एकदम बीच में, सैंडविच के बीच में 9 और 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है गीता के। मोस्ट सीक्रेटिव एंड कॉन्फिडेंशियल, ना टॉप में ना बॉटम में, बीच वाला 2 चैप्टर्स है। सो चैप्टर 10 आज खत्म होगा। हमने चैप्टर 10 को CSEE नाम दिया था, ठीक है। कृष्ण अपने बारे में अलग अलग फीचर्स बताएंगे। तो हम लास्ट पार्ट में थे जिसमें हम देखा, हमने सबसे लंबा पार्ट 10.16 से एक सिलसिला शुरू हुआ। अर्जुन जी ने बोला, प्लीज टेल मी इन डिटेल ऑफ योर डिवाइन ऑप्युलेंसेस बाय विच यू परवेड ऑल दीज वर्ल्ड्स। तो एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी को भगवान पे डाउट हो रहा था या अर्जुन जी को पहले से ही भगवान की विशेषता पता नहीं थी। अर्जुन वॉज ऑलरेडी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। दैट इज वाई ही वॉज मेड टू हियर द भगवत गीता। तो वाई वॉज ही मेड टू हियर इफ ही वॉज ऑलरेडी अ डिवोटी? तो रियल ऑडियंस हम हैं। और अर्जुन महात्मा को यहाँ पर जानबूझ के इग्नोरेंस में रखा गया है ताकि हम तक ये मैसेज आ सके, ठीक है, कि भगवान के बारे में डिटेल्स क्या है। सो फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, भगवान कृष्ण स्टार्ट्स टू स्पीक। अच्छा, बाय द वे, अर्जुन जी का नेक्स्ट श्लोक 17 भी था कि हाउ शेल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू एंड हाउ शेल आई कॉन्स्टेंटली नो यू। कॉन्स्टेंटली थिंक क्यों करना है भगवान का? क्योंकि अर्जुन जी को भगवान ने श्लोका 8.5 सुना दिया था, इसीलिए अर्जुन जी को पता चल गया दैट आई शुड कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू। क्या था 8.5? कौन बताएगा? क्या था इन द सेंस, किस बारे में था वो श्लोका? किसी को कुछ याद आया क्या? ओके, देर इज वन मोर थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट इज नो डाउट कि आप सब गीता को लेके काफी इंटरेस्टेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई हैव इमेंस रेस्पेक्ट टू यू फॉर दैट कि आप अपना बहुमूल्य समय, संडे जैसा समय, एक हेक्टिक स्टूडेंट के लाइफ में जो एक छुट्टी मिलता है उसका भी जो पीक टाइम है आप उसको सेशन में दे रहे हो। तो इसमें तो दोहराई नहीं है दैट यू आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। कोई आपको यहाँ जबरदस्ती नहीं बिठा के रखा है। बट वट आई वुड ऑल्सो से,
बिकॉज आई रेस्पेक्ट योर टाइम, यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट योर ओन टाइम। क्या है ना, मैं तो परमात्मा नहीं हूं, आपके मन में क्या चल रहा है मुझको नहीं पता। तो जब मैं सवाल पूछता हूं, अगर आप आंसर कर रहे हो, तो मुझको कॉन्फिडेंस आता था कि अब आपको समझ में आ गया, नाउ वी कैन मूव अहेड। बट बिकॉज थोड़ा हम हिचकिचाते हैं अनम्यूट करके आंसर करने में, तो उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जानते हुए भी आंसर नहीं कर रहे, बट मुझको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। सेम टॉपिक को रिपीट करते हैं या क्लास स्लो हो जाता है। ऐसे ही हफ्ते में 1 घंटा मिलता है, तो ऐसे करने से हमारा गीता खत्म होने में और महीने लग जाएंगे। बट वो नहीं होगा अगर आप कॉपरेट करें। इफ यू नो द आंसर, देन यू शुड स्पीक, उससे मुझको पता चल जाएगा कि हाँ, नाउ वी कैन मूव अहेड। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप यहां पर अपना टाइम निकाल कर आए हो, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट आंसरिंग। ठीक है। सो माई क्वेश्चन टू यू वाज, 8.5 में ऐसा क्या था? एंड ओके, लेट्स टेक द आंसर फॉर फ्रॉम जो जिन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया, काइबल्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 8.5 में बोला गया है कि यदि हम हमारा लास्ट एंड में, मतलब भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, मतलब डेथ के टाइम पे। ठीक है। ओके, और कोई है जो इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? किसी और कोई है जो हैंड रेज कर रहा है? ठीक है। सो जी, सुहाना जी बताइए। अंतकाल के समय में अगर हम भगवान को याद करते हैं तो फिर हम उनके धाम में जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। एंड थैंक यू अंशु जी फॉर रेजिंग योर हैंड। तो इतना तो आपको याद है, सो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट कृष्णा। एंड कल ना मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक क्लिप देखा था, तो उसमें जो मैं सीखा, कल ही मैंने देखा, और मैंने तुरंत डिसाइड किया कि आई मस्ट शेयर इट विथ यू। ये इससे रिलेटेड होगा, इसको हम एंड में टच करेंगे। एनीवेज, मैं आपके साथ एक छोटा सा क्विज भी करता हूँ अभी। हाँ, ये फोटो में ये कौन से विष्णु है, ये वाले? विच विष्णु? ठीक है, नाम याद नहीं है, काम बता दो बस। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके। बबीता सिन्हा। प्रभु जी ये गर्भोदक्षय विष्णु है। बबीता सिन्हा, आई थिंक आपका नाम नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा प्रियांकुश, नाम, राइट? हाँ प्रभु जी। हाँ, अच्छा, आपके हिसाब से गर्भोदक्षय विष्णु है, तो क्या करता है गर्भोदक्षय विष्णु? प्रभु जी मुझे ऐसे एकदम एक्सप्लेन करना तो नहीं पता, नो पर प्रॉब्लम। एक दे ठीक सकता है, हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स ट्राई विद कृतिका बेर्मेवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इनके शरीर, इनके पोर्स से बबल्स निकलते हैं। ठीक है। ओके। अंशु जी, आपने बहुत बार हैंड रेस किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जैसा कि माता जी ने बताया कि इनके श्वास से बबल्स निकलते जिससे एक एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। और इनका नाम जो है करुणो दक्षाई विष्णु, आई थिंक। थैंक यू सो मच। कारणोदक्ष है विष्णु, और ये बबल के अंदर जो छोटा छोटा दिख रहा होगा फोटो में, जो जूम करेगा, वहां पर गर्भोदक्ष है विष्णु है। गर्भ, उनके पेट के नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, लोटस का फूल निकल रहा है, और ये तो यहाँ पर कृष्ण है। ठीक है। अच्छा, तो इससे मुझको एक और चीज याद आता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हो सके तो, ठीक है, एक पेन और एक पेपर रखिए और एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि आप लोग संडेस को करते हो। और उसमें आप कुछ कुछ चीजें नोट कर लीजिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बट मैं बाद में भूल जाऊंगा। ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। ऑल राइट, एनीवेज, नेक्स्ट हमने 18 श्लोका में देखा था कि ओके, 20, यस, यही फोटो है जो आपको मैं बता रहा था, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। कारण ओशन में कालोनदक्षाय विष्णु, गर्भोदक ओशन, बबल के अंदर ओशन है, उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है। सो कैन वी इमेजिन द एक्सटेंट? अब इसमें इतना बड़ा में एक अर्थ है, उस अर्थ में छोटा सा 5 5 ओशन है जिसको हम बहुत विशाल मानते हैं। सो द वर्ल्ड इज सो बिग, सो बिग, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यू सी राइट, दिस इज जस्ट वन बबल, एंड देयर आर सो मेनी बबल्स, एंड देन देयर इज महाविष्णु, ट्रिलियंस ऑफ इनफाइनाइट बबल्स। इवन इफ यू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कॉस्मिक क्रिएशन का 1/4 है। 75% तो ऊपर है। सो हम सोच नहीं सकते दुनिया कितनी बड़ी है। और फिर भी ये दुनिया से अगर कुछ बड़ा है तो वो है हमारा ईगो। ठीक है। ऑल राइट। तो फिर हमने देखा था भगवान ने अपने बारे में बताना शुरू किया। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, लाइट्स में मैं सन हूँ, मरुत्स में मरीचि, और स्टार्स में मैं मून हूँ।
वेदास में समवेद, डेमिगॉड्स में इंद्र, सेंसेस में मैं मन हूं, द सिक्स्थ सेंस आप बोल सकते हैं, एंड इन द लिविंग बींग्स आई एम कॉन्शियसनेस, आत्मा, परमात्मा। रुद्रस में मैं शिव जी हूँ, यक्षास राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वासु में मैं अग्नि हूँ, और माउंटेन्स में आई एम माउंट मेरू। ठीक है। और फिर आपको याद है हॉर्स एंड एलिफेंट, रिमेंबर आई सेड दिस हॉर्स हैज फोर हेड्स, एलिफेंट के इतने सारे वो है ट्रंक्स है, तो ये है वो सब। और ऐसे ऐसे हमने देखा था। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग बिकॉज टुडे आई हैव द फोटो ऑफ डिपार्टेड एंसेस्टर्स, आई एम अरियमा, एंड अमॉन्ग द डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ आई एम यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ। और फोटो नीचे देखिए, अरियमा और यमराज जी के जो फोटोज है, यमराज एंड अरियमा, देर आर सो सोबर लुकिंग पीपल, बट वेन वी सी इन मीडिया, जो टेलीविजन में, सीरियल्स में, मूवीज में, एकदम कोई मोटा सा आदमी होगा, थोड़ा काला कॉम्प्लेक्शन का होगा, पेट निकला होगा, और एकदम ऐसे करके होगा, जितना मोटा भैंस नहीं उससे ज्यादा मोटा तो यमराज को दिखा देते हैं। तो दैट इज बिकॉज वी डोंट रीड द वेदास। ठीक है। दे आर, वन थिंग आई टेल यू, मैं इस टॉपिक पे वापस क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा, बट वन थिंग आई टेल यू, व्हेन यू सी एनी आचार्य, आई कैन गिव यू दिस एग्जाम, दिस गारंटी, मैंने आज तक ऐसा कोई बोनाफाइड आचार्य को नहीं देखा जो मोटे हैं। ठीक है। कोई डिजीज होना एक अलग बात है, बट डिजीज भी नहीं है जितना मैंने देखा है। एनी सिंसियर डिवोटी, एनी आचार्य, एंड यमराज इज एन आचार्य, they are not fat because they take care of their body, they take care of their health। कभी भी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भक्ति नहीं होती है, और भक्ति अच्छे से करोगे तो हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। ठीक है। सो वो फोटोज पे मत जाइए जो आप सीरियल्स में देखते हो, वो डिस्क्रिप्शन पे मत जाइए। यमराज एंड दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग रेडिएंट आचार्यस। ठीक है। देयर वर्क माइट बी वायलेंट वाले, बट देन दे आर सर्विंग द लॉर्ड ओनली। दैत्यस में मैं प्रहलाद महाराज हूं। देखिए ये प्रहलाद महाराज है, और ये हम ना भागवतम में देखेंगे, प्रहलाद महाराज बचपन में स्कूल जाते थे तो टीचर को सिखा के आ जाते थे, स्टूडेंट्स को सिखा के आ जाते थे। उनको उनके पिता भेजते थे डीमन वाला ज्ञान लेने के लिए। ठीक है। और वहां पे जाकर वो उन्होंने अपना ही अलग बच्चों को प्रीचिंग कर दिया। तो उसमें हम भागवतम में देखेंगे, वो बताते भी हैं कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट भक्ति इज कुमार अवस्था। कुमार अवस्था मतलब एकदम छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा, जैसे जैसे प्रहलाद महाराज थे। दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट भक्ति। कुछ हम लोगों को लगता है ना 50-60 कर लो, तो मुझे 2-3 दिन पहले एक बात पता चली कि 60 ईयर्स का एज जब आपका हो जाएगा ना, सीनियर सिटीजन, उसके बाद आपके लिए एकादशी करना कंपलसरी नहीं है, कार्तिक का व्रत करना, भीष्म पंचक का व्रत करना कंपलसरी नहीं है। क्योंकि कहीं ये नहीं बोला गया कि लोगों का ये सुपरस्टिशियस भावना होगा, बट वो गया तेल लेने। हमारे वेदास में कभी भी ये नहीं लिखा है कि अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके आप भक्ति करें, कहीं भी नहीं लिखा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज, उसमें लिखा है 60 के बाद आप व्रत ना करो तो आपको पाप नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है आपको मालूम है? इसका ये मतलब है कि 60s के एज के बाद हमारा बॉडी का हालत कैसा हो जाता है कि भगवान भी बख्श देते हैं कि मत करो व्रत, छोड़ दो। सो ओल्ड एज में भक्ति करना इज समथिंग लाइक, इट्स लाइक आपने पूरा वीडियो गेम खेल लिया और लास्ट में आप उसका सेटिंग्स में जाके देख रहे हो हाउ टू प्ले। रामायण पढ़ लिया, फिर लास्ट में राम को समझ रहे हो। तो इफ यू हैव टू लिव योर लाइफ, बिफोर यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव योर लाइफ। तो गीता आपको सिखाएगा, और ये इसीलिए गीता बच्चों के लिए जरूरी है, बूढ़ों से ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है। जीवन जीने के बाद जीवन कैसे जीना है, इसका कोई पॉइंट है क्या? तो वही बात है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, मैं इस फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं, प्रहलाद महाराज यंग लोगों को प्रीच कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, वी मस्ट प्रीच। ये चैतन्य महाप्रभु का भी मैसेज था। चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू प्रीच, हरि नाम कर लो, हरि नाम संकीर्तन करो, हमें शर्माना नहीं चाहिए। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं मम्मी पापा के साथ अलग अलग क्लासेस में जाता था, घरों में प्रोग्राम्स होते थे। तो एक बार फॉरेन से एक बहुत बड़े डेवोटी आए थे। तो मुझे उनका नाम याद नहीं है ना, ये भी याद नहीं कि वो कौन से नेशन से थे, बहुत छोटा था मैं। तो सब लोगों को चांस दिया गया था उनसे सवाल पूछने का, और किसी का कॉन्फिडेंशियल सवाल भी हो सकता है। तो सब लोगों ने पेपर में अपना क्वेश्चन लिख लिया और उसको चिट बना के डाल दिया डब्बे में। फिर उन्होंने एक एक करके चिट उठाया और आंसर किया। तो मैंने एक चिट में क्वेश्चन ये डाला। अच्छा, बाय द वे आई वाज अ स्मॉल पर्सन, वो तो बड़े लोगों की क्लास थी। तो उन्होंने, बिकॉज मैं बच्चा था, तो उन्होंने ही गॉट प्लेफुल विथ मी, ही जस्ट आस्क्ड क्यूरियसली दैट क्या ये बच्चे का कोई क्वेश्चन है क्या। तो मैंने भी खेल खेल में एक सवाल अपना लिख कर डाल दिया। और
मेरा सवाल ये था that I feel shy. This is me. I'm talking about myself when I was very small school going boy. I feel shy to tell my friends about Krishna Bhakti. ये मैं था. So what should I do? How to solve it? And his answer was no comments. His answer was no comments. But I got my answer later. It was because मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं थी. मेरी खुद की, जब मैंने खुद ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना तो मैं आजू बाजू के लोगों को कैसे ऑक्सीजन मास्क पहना सकता हूँ. एंड वेन आई वॉज दैट स्मॉल, ना मैंने गीता पढ़ा था ना कुछ था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था. जस्ट बिकॉज पेरेंट्स बोलते थे तो मैं चैंटिंग करता था, एक माला या दो माला, बट उसका पीछे का लॉजिक नहीं पता था. सो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना ठीक है. और मैं आज जब ये कहानी आपको बता रहा हूं अपने बारे में, तो मैं रियलाइज करता हूँ, हाँ हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे रिलीजन से. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी कुछ सीखा ही नहीं है. तो हमको खुद शर्म आता है भक्ति करने में, या धोती पहन के बाहर जाके चलने में. और हम दोस्तों को क्या ही बोलेंगे? ठीक है, तो हम दोस्त के भावना में बह जाएंगे और गलत चीजें कर लेंगे. बट भक्ति करना तो हमको एक्चुअली करना चाहिए, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, इसलिए हम शर्माते हैं. तो ये सच था. दैट इज वाई प्रहलाद महाराज इज राइट. वी शुड स्टार्ट डूइंग भक्ति, अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम कुमार अवस्था. ठीक है. और जैसे आप देख सकते हो, वी शुड प्रीच ऑल्सो. आप सबको, हम सबको हमारे शर्म से लड़ना है. ये होता है ना, अरे नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा शर्माता हूं, मुझको प्रीच नहीं करना है. ये आपका फॉल्स ईगो है, ये आपका ह्यूमिलिटी नहीं है. क्योंकि शर्म, ये शर्म जो है, ये आपको रोक रहा है भक्ति करने से, ये आपका भक्ति में बाधा बन रहा है. तो आपका फिजिकल एनिमी कोई और होगा, ये आपका इमोशनल एनिमी है. यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू प्रीच. ठीक है. स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, क्योंकि यू कांट प्रीच व्हाट यू डोंट प्रैक्टिस. जब आप रेडी हो जाए, थोड़ा भी रेडी हो जाए, तो आप धीरे धीरे अपने आसपास अपने वेल विशर्स लोग के साथ स्टार्ट करिए. इमेजिन कि मैंने जो अपने पेरेंट्स से सुना, मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, या मेरे पेरेंट्स ने जिनसे सुना वो मुझसे शेयर नहीं करते. ठीक है. हम ऐसे कई माँ बाप को जानते हैं जो खुद बहुत अच्छे हैं भक्ति में, बट अपने उनके बच्चे वैसे हैं ही नहीं, अपसाइड डाउन है. तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राई जरूर किया होगा. बट दैट मीन्स दैट इफ यू लव योर चिल्ड्रन ट्रूली, तो आप अपने बच्चे का उद्धार चाहोगे ना, केवल बच्चे का शरीर का या बच्चे का आत्मा का भी. सो इफ यू लव योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स ट्रूली, यू विल प्रीच देम. ऐसा नहीं कि गले पकड़ लो या उनके पीछे ही पड़ जाओ. अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, देन इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस, बट यू मस्ट ट्राई. ठीक है. पहल करनी है हमें. ऑल राइट. सो प्रहलाद महाराज की जय. फिर हमने देखा कि कृष्ण ही ब्रह्मा, महेश और विष्णु है. ठीक है. एंड वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. एंड देन रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि हमें बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे जाना है, ना कि एक फ्लोर फिर 2 फिर 3 फिर 4, ग्रेजुअली स्वर्ग से धीरे धीरे ऊपर. वो नहीं करना है. तो देखिए ये बिल्डिंग, ये फोटो उसी को दर्शा रहा है. इट्स लाइक अ बिल्डिंग. जो गर्भोदक है विष्णु, गर्भ से ब्रह्मा निकले, टॉप में ब्रह्मा है, टॉप फ्लोर में. और यहाँ पर अलग अलग पाताल लोक, अर्थ, फिर हेवन है. ऐसे करते करते ब्रह्मा, और इस बिल्डिंग को पार करके फिर जो आ जाएगा आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो वी हैव टू गो टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एकदम. राइट. सो दिस इज द क्लियर कट फोटो जो मैं हमेशा बोलता था. नाउ आई रिमेंबर, मैंने पिछले क्लास में जब क्लास खत्म हो गया था, आपसे शेयर किया था कि अच्छी चीजें तो भगवान ही है. जब भी आपको कुछ अच्छा चीज है, हमको किसी चीज, किसी व्यक्ति से जेलस नहीं होना चाहिए, इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए. राइट. क्योंकि सब चीज में अच्छा भगवान है. आज मैं उसी बात को स्ट्रेच करके बोल रहा हूं, जब हम किसी में कुछ गलत देखे, तो उसमें भी पर्सनली उससे हिंसा नहीं करनी चाहिए. क्यों? बिकॉज ये श्लोका हमने पिछले संडे देखा, लास्ट श्लोका था कि आई एम पनिशमेंट. ठीक है. तो सॉरी, आई थिंक वो श्लोका अभी हमारे बीच नहीं है. ये रहा, आई एम द गैम्बलिंग अमॉन्ग द चीट्स. तो चीटिंग में सबसे बड़ा चीटिंग होता है गैम्बलिंग, और वो मैं हूं. तो भगवान ने ना जानबूझ के ऐसे श्लोकास दिए हैं जिससे हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में डुअलिटीज है ना, अच्छे भी है बुरे भी है. तो अच्छा देख देख कर हमको भगवान का स्मरण हो जाएगा, बुरे में क्या होगा. तो भगवान ने जानबूझ के इस श्लोका कलयुग के लिए बोला, बुरे को देखकर भी अब आपको भगवान का स्मरण होगा. अगर आप कोई शराबी को देखते हो रास्ते में ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तो उसका सोल और आपका सोल में अंतर नहीं है. उसके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है. ठीक है. बट वो भी कंडीशनड है. कौन से गुण में है वो तीन में से? कौन बताएगा? कौन से गुण में है वो तीन में से? कोई नया व्यक्ति भी हाथ उठा ले. सौम्य बताइए.
नहीं सौम्य, आप मत बताइए क्योंकि आपको पता है। 1 मिनट सौम्य। ईशान भी आप बताओगे कौन से गुण में है वो? माइंड, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। ईशान भी ट्राई प्लीज। आई थिंक तमोगुण। सतगुण में नहीं है क्या? शायद। ओके ओके ओके, डोंट वरी। सतगुण मतलब अलग हो गया, क्लीनिनेस हो गया, बट दिस इज, यू आर राइट, दिस इज तमगुण, द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो उस मोड में कंडीशनड है। तो भौतिक सब अपने अपने मोड में कंडीशनड है, जिन सारे मोड से हमको बाहर निकल जाना है। ठीक है, गुडनेस वाला मोड भी, गुडनेस के मोड में जो हैबिट्स है वो अच्छे हैं, लेकिन इंटेंशन थोड़ा सा स्वर्ग जाने वाला है, तो वो थोड़ा लो लेवल इंटेंशन हो गया। ठीक है, सो यही है। तो अब क्या हो गया, अब भगवान के इस श्लोका से हमको क्या लेसन मिलता है? If in this world of dualities I see something good, I remember Krishna. I see something bad, I remember Krishna. In either case, I remember Krishna. इससे अंत काल में only thing I'll remember is Krishna. ठीक है? That is the thing. All right. Now, okay, just a second. ये जो एग्जांपल्स हम शेयर करें, सुनने में बहुत सटल सूक्ष्म लगता है कि हाँ क्या बड़ी बात है, सिंपल है, कर लेंगे, बट इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा और ये हर टाइम हो नहीं पाता है। नाउ अगेन, जैसे बैड में चीटिंग वीटिंग का एग्जांपल दिया था, गुड में क्या एग्जांपल दिया? आई एम द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, आई एम दिस सीजन, आई एम दैट सीजन। तो हम जब स्विट्जरलैंड की रील्स देखते हैं, या हम फॉरेन में जाके, या हम कश्मीर घूमने जाते हैं, या अच्छे अच्छे जगह घूमने जाते हैं, तो क्या हमको भगवान का स्मरण आता है? आना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ पर हमको लेसन दे रहे हैं। ठीक है, all right, all right. Let us move ahead with the new part. 39, 39, 40, 41 and I think 42 लास्ट श्लोक है, तो 4 श्लोकस बचे हैं। ठीक है, okay. So furthermore, Arjun, I am the generating seed of, okay, just a second. I am the generating seed of all existences. बीज मतलब जितने भी फ्यूचर जनरेशन में बच्चे पैदा होंगे, ये बच्चे मतलब जानवरों के भी, अगले जनरेशन के लिविंग एंटिटीज पैदा होंगे जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए, उनके अंदर जो बीज होगा वो मैं ही हूं। वो सुपर सोल, वो परमात्मा मैं ही हूं। देर इज नो बीइंग मूविंग और इमूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। और यहां पर मुझको एक ब्यूटीफुल चीज आपको दिखानी है। प्रभुपाद ने लिखा है, एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड द कॉज और सीड मैनिफेस्टेशन इज कृष्णा। हर चीज का कारण है। ब्रह्मा जी ने क्या बोला था? ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, तो वो कारण कृष्णा ही है, वो बीज कृष्णा ही है, एंड विदाउट इट नथिंग कैन एग्जिस्ट। तो देखो, इससे हमको सीखने को मिला। एंड चैप्टर 5 में आपको याद है, एक वाइज व्यक्ति वही है जो गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, हाथी, शूद्र सबको एक समान देखे, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है ना। तो देखो, यहां पर प्रूफ मिल गया कि भगवान सबके अंदर है, तो किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन करने का स्कोप नहीं बचा। एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ेगा, शेर से दूर रहना पड़ेगा, गाय के करीब जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, बट मन, मन भूमि में जो है, हमको हिंसा नहीं, वो कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए किसी से भी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और लास्ट में भगवान जो है, भगवान का ये सेपरेटेड एनर्जी है, ये मेटेरियल वर्ल्ड, और इसीलिए इसको माया बोलते हैं। भगवान का सेपरेटेड एनर्जी है ये प्रकृति, तो इसको माया बोलते हैं। और माया का मीनिंग मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, इसलिए आई एम हियर इन दिस स्लाइड। दैट विच इज नॉट, माया, वो जो नहीं है। सो ये है माया वर्ड का मतलब। हमने हजारों बार माया वर्ड सुना है, बट आई गारंटी शायद यहाँ पे किसी को इसका मीनिंग पता होगा। दैट विच इज नॉट, वो जो नहीं है, दैट इज माया। तो दैट मीन्स दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड वैसे तो है, बट इट्स लाइक अ ड्रीम स्टेट। कुछ भी याद नहीं रहेगा बाद में, एक बार मृत्यु काल आ जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर टू गो टू द परमानेंट साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। 10.40, O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. Who I have spoken, sorry, what I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. तो देखिए, इस फोटो में ना आपको पूरा चैप्टर 10 मिल गया। मैं शिव हूं, मैं ये घोड़ा, गाय, वो हाथी, वो इंद्र, ठीक है, परशुराम, श्री राम, नारद मुनि, व्यास देव जी, शेर, ये वासुकी सांप, शार्क, रिमेंबर, सारा एग्जांपल आपको इस फोटो में मिल गया। विष्णु, गरुड़, तो ये चैप्टर 10 है। बट भगवान बोल रहे हैं, इट इज, इतना सही अभी तक मैं बता पाया आपको, जो मेरा पूरा कैपेसिटी है उसका, तो कितने विशाल होंगे वो। ठीक है, तो ये बात है। और फिर 41,
नो दैट ऑल, देखिए हर श्लोका में हमको भगवान, अभी एंड हो रहा है ये चैप्टर, तो अब हमको भगवान कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर को। यू शुड नो दैट ऑल ऑप्युलेंट, कोई भी चीज आपको अच्छी दिखे, 6 ऑप्युलेंसेस हैं भगवान के, ऑल पावरफुल, कभी भी आपको कोई थोड़ा भी पावरफुल व्यक्ति दिखे, शाहरुख खान जैसा फेम हो, नरेंद्र मोदी जैसा पावर हो, ठीक है, कोई खूबसूरत कन्या जैसे ब्यूटी हो, कोई ग्लोरियस क्रिएशन हो, जैसे कोई हिमालय का पहाड़ हो, ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो है रिवर साइड हो, स्प्रिंग सीजन हो, यू शुड नो दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। मेरे स्प्लेंडर का एक स्पार्क है, सनलाइट का एक मात्र सन रे है, बस एक सन रे है ऑफ द इन्फिनिट सन रेज। सो दैट मीन्स हमको कितना ब्यूटीफुली ये चैप्टर सिखा रहा है कि हम अपने जीवन में 24/7 भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इट्स इजी, इवन इफ यू डोंट हैव अ पिक्चर ऑफ कृष्णा एवरीवेयर, you see the world, you'll see Krishna. You see fire, water, earth, air, either you see Krishna. You see any living being, you see Paramatma. So this is very easy, ठीक है? Only we have to try to do it. Last sloka of this chapter, 40 श्लोकास के बाद भगवान ने एक वर्ड लगा दिया, बट, ठीक है? What the need is there for this detailed knowledge? इसका क्या मतलब है? एक डेवोटी को भगवान का विराट रूप, अभी अगले चैप्टर में विराट रूप दिखाएंगे, या भगवान का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाने का जरूरत नहीं है, ये उसके लिए था ये चैप्टर जिसको बहुत प्रूफ चाहिए, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, ठीक है? और प्रूफ तो कोई भी दे सकता है, आज कल को मैं भी बोल दूंगा कि मैं सारे वेदों में समवेद हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, शिवा हूं, तो क्या आप मान लोगे? क्या आपको प्रूफ चाहिए होगा, और प्रूफ के लिए जो उन्होंने बोला वो चैप्टर 11 में वो करके दिखाएंगे, विराट रूप दिखाएंगे। और कोई भी वेद आप उठा लीजिए, आज तक किसी देवी देवता, आचार्य, कोई सो कॉल्ड गॉड ने, कोई व्यक्ति ने, नो बडी हैज बीन एबल टू शो विराट रूप इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम, इन द हिस्ट्री ऑफ एनी युग, एक्सेप्ट लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही केम एज लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा इज नॉट एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, लॉर्ड कृष्णा इज गॉड एंड ही इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर इनकारनेशंस, ठीक है? तो दैट इज, देयर इज नो अदर प्रूफ नीडेड, ठीक है? तो जो भी लोग, और मैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भगवान के वर्ड्स है फ्रॉम आई थिंक चैप्टर 9 या 10, आपको याद होगा, या 8 भी हो सकता है। इतना सब कुछ जानने, सीखने, समझने के बाद, गीता हमारे पास होने के बाद, अगर कोई व्यक्ति डेमिगॉड्स को पूजा कर रहा है तो दैट इज नथिंग बट रॉन्ग। द वर्ड आई एम यूजिंग इज रॉन्ग, इट इज ब्राइबरी, ब्राइबरी, इट्स अ क्राइम। सो जैसे मेरे भी बहुत रिलेटिव्स है जो सब कुछ जान के भी यहाँ वहां के अलग अलग देवी देवता को पूजा करेंगे, इट इज नथिंग बट रॉन्ग, इट इज ब्राइबरी, इट इज अ क्राइम, एंड इट इज नॉट माई वर्ड। वो श्लोका दिखा दीजिएगा आप, ठीक है? बोलना नहीं है जाके, बट आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो हमारी तरह 10th फ्लोर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड फ्लोर आएंगे। आज अगर हम लोग, कुछ लोग देवी देवता की पूजा करना छोड़ देंगे ना, तो वो असुरों की पूजा करेंगे। असुर मतलब फिल्म स्टार्स, वो सो कॉल्ड फेमस हीरो हीरोइन, सिंगर्स, रैपर्स और इन्फ्लुएंसर्स, जो धर्म नहीं सिर्फ हम लोग को नीचे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, खुद भी जाएंगे और हमें भी डुबा के ले चलेंगे। तो एटलीस्ट इफ दे आर नॉट गोइंग डाउन, they are going to first or second or third floor, then maybe from there gradually they'll go to the 10th floor. So something is better than nothing, ठीक है? That is the thing. Okay, now this chapter ends and we start with chapter 11. So Hari Bol, congratulations to everyone, we completed 10 chapters of Bhagavad Gita, ठीक है? और अब हम लास्ट 8 चैप्टर्स में आ गए हैं। 11-12 इज अ पार्ट ऑफ, आपको याद है ना, 6+6+6, तो 11-12 जो है कोर पार्ट है गीता का, 11-12 भी। फिर 13-18 इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, वो ज्ञान योग के बारे में वहां बात होगी, बट दैट इज वेरी प्रैक्टिकल लाइफ। लोग सोचते हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज नहीं है, गीता में ऐसी हवा हवाई बात है, तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज हमको मिलेंगे उसमें, ठीक है? ऑल राइट, चैप्टर 11 का नाम है रूप, क्योंकि अब कृष्ण को अर्जुन दिखाएंगे अपना विराट, अर्जुन को कृष्ण अपना विराट रूप दिखाएंगे। इसको रूपा नाम दिया है, आर फॉर रिक्वेस्ट। पहले 4 श्लोका जो हम अभी आज करेंगे उसमें अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझको प्लीज दिखाइए। अब अर्जुन तो ऑलरेडी महाभागवत है, भगवान का डिवोटी है, देन व्हाई इज ही रिक्वेस्टिंग फॉर अ प्रूफ? व्हाट इज योर आंसर? आई एम आस्किंग यू, व्हाई इज अर्जुन रिक्वेस्टिंग फॉर अ प्रूफ? एंड ऐसा नहीं कि मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, अभी चैप्टर 10 के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, व्हाई इज ही आस्किंग फॉर अ प्रूफ इफ ही इज अ डिवोटी?
कि दिशा शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी आई थिंक हमें मतलब जो हम एक्चुअल ऑडियंस है हमें शायद प्रूफ देने के लिए। यस, दैट इज द थिंग, बस उतना ही बात है, सिंपल। देन वी कम टू, ये आर ना नीचे चला गया था, RUPA है, सो यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म भगवान दिखाएंगे। 5 to 14 में विल सी द यूनिवर्सल फॉर्म, विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई हैव टू गो इन ग्रेव डिटेल फॉर दैट। फिर P, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन। अब अर्जुन क्या रिक्वेस्ट करेंगे भगवान को? उन्होंने ही मांगा था दिखाओ, अब वो बोलेंगे प्लीज आई कैनॉट सी दिस, बिकॉज ये ग्रॉस सेंसेस से हम कंसीव नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा हो गया था अर्जुन जी के लिए। उनको भगवान ने थोड़ी पावर दी थी टू सी इट, कुछ दिव्य चक्षु दे दी थी फॉर दैट टाइम बीइंग। बट देन ही सेड कि माय माइंड इज रीलिंग, आई कैनॉट सी दिस फॉर्म ऑफ यू। आप प्लीज बैक टू नॉर्मल, अपने एटलीस्ट 2 हेडेड नहीं, 2 हैंड वाले नहीं जो होता है ना, तो एटलीस्ट आप अपने 4 हैंड वाले फॉर्म में आ जाइए, चतुर्भुज या द्विभुज। बट प्लीज कम बैक टू नॉर्मल, आई कैनॉट सी दिस एनी मोर। ठीक है, तो दैट विल बी इज विराट रूप। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत होती है अर्जुन महात्मा से। वो बोलते हैं, बाय हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस यू हैव गिवन अबाउट दिस कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, चैप्टर 9 और 10 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, माई इल्यूजन हैज नाउ बिन डिस्पेल्ड। अब मेरा डिस्पेल हो गया, ठीक है। और श्लोका 2, ओ लोटस आइड वन, कमल नयन नाम दिया है भगवान को। भगवान का फीट से लेके आंख तक सबको कमल से कंपेयर किया गया है। एंड इफ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू कि कमल ब्रह्म का क्रिएशन नहीं है। रिमेंबर, कमल तो भगवान ब्रह्म का क्रिएशन नहीं है। और he says, I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity. ठीक है, बर्थ एंड डेथ होता है, अलग अलग भगवान की लीला आते जाते हैं। एंड हैव रियलाइज योर इनएग्जॉस्टिबल ग्लोरीज, बट यू आर इनएग्जॉस्टिबल। आपकी सारी लीलाएं, आपका ये दिव्य शरीर इनएग्जॉस्टिबल है। थर्ड श्लोका, ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज, ओ सुप्रीम फॉर्म। सुप्रीम फॉर्म मतलब भगवान के बहुत इंcarnations है, बट सुप्रीम मोस्ट फॉर्म इज लॉर्ड कृष्णा। Though I see you here before me in your actual real position, as you have described, I wish to see how you have entered into this cosmic creation. I want to see that form of yours. So मैंने पहले भी इस सेशन में बोला है, कुछ लोग ना भक्ति लाइक रिलीजन का एक बहुत बेसिक लेवल में पूजा करते हैं, विच इज नेचर वर्शिप, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इसी बहाने वो हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो रिवर्स, सन, माउंटेन्स, पानी, पेड़ की पूजा करते हैं, राइट। तो वो हम देखेंगे इस फोटो में। यहां पर क्या दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। यहां पर आपको पानी दिख रहा है, अग्नि दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, ये सारी चीज दिख रही है, और फिर इससे अल्टीमेटली पेड़ बनता है, राइट। तो दैट मीन्स नेचर तो भगवान ही है। रिमेंबर, अर्थ वाटर फायर एयर इधर, तो अल्टीमेटली वो भी इनडायरेक्टली भगवान की पूजा कर रहे हैं, राइट। सो बट नाउ अर्जुन वांट्स टू सी दैट विराट रूप। विराट रूप मतलब हाउ कृष्णा इज एंटर्ड इनटू कॉस्मिक क्रिएशन, मतलब भगवान अपने आप में कहां कहां समाये हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सन की बात करें, सन कॉस्मिक क्रिएशन का हिस्सा है, तो सन भगवान के बॉडी में कहां बिलोंग करेगा? विराट रूप में। सन इज क्या है? सन इज डैश ऑफ द लॉर्ड, व्हाट? कौन बताएगा? सन भगवान का, अगर ये भगवान का बॉडी, तो सन कौन सा ऑर्गन है या कौन से हिस्से में मौजूद है? लेट अस गिव अ चांस टू, ओके नमीशा आप बताइए। आई। यस, थैंक यू, आईज ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी। अब देखिए इस थर्ड श्लोका के पर्पट में प्रभुपाद ने लिखा है, अर्जुन wants to see the universal form to set a criteria for in the future there will be many imposters, pakhandi, who would pose themselves as incarnations of God. ये होता है ना, ओ माई गॉड बोल के जो मूवी आई थी, ओ माई गॉड, उसमें भी एंडिंग में परेश रावल जो हीरो है, एंडिंग में स्टोरी क्या जाती है कि लोग उनको 10 अवतार में, वो कल की द लास्ट अवतार मान लेते हैं। वो बात अलग है कि अगर हम लोग शास्त्र पढ़ते तो हमको पता था कल की आने में 4 लाख साल बाकी है, बट वो 2011 में आ गए कल की अवतार। तो ये होता है, और इसीलिए विराट रूप वाला चीज अर्जुन ने भगवान से करवाया। द पीपल देयरफॉर शुड बी केयरफुल, वन हु क्लेम्स टू बी कृष्णा शुड बी प्रिपेयर्ड टू शो हिज यूनिवर्सल फॉर्म टू कंफर्म हिज क्लेम टू द पीपल। ठीक है, ये बात है। ऑलराइट, सो
आई सी कि आज के जमाने में वी हैव ऑल द फेक बाबास, स्मॉल किड्स, चिल्ड्रन बाबास, ठीक है, and all these people in the world who are nothing. They are not a source of devotion, they are a source of entertainment for the people because of their cuteness. So that is different from bhakti. ठीक है, तो we will discuss about it in the end of the session. I have something to show you. But anyways, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था भगवान को ये श्लोका में 11.3. There is something I want to show you here जो हम भूल गए हैं. 5-6 श्लोका पहले जब ये इनका कन्वर्सेशन चला था, कृष्णा ने बोला पांडवज में मैं अर्जुन हूं, विच मीन्स पांडवज जैसा पायस फैमिली में द मोस्ट पायस अर्जुन मैं हूं, विच मीन्स अर्जुन की बहुत बड़ी वाली लेवल पे तारीफ हो गई थी यहां पर. तो वो नियम से उनको खुल जाना चाहिए था, राइट? बट अभी भी उनका ह्यूमिलिटी नहीं गया. 2 मिनट पहले तारीफ सुनने के बाद हमारी वो हो जाती है, बट उनका ह्यूमिलिटी अभी भी था. सो ह्यूमैनिटी कैन मेल्ट एंड विन अदर्स हार्ट्स बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी ओनली. कृष्णा चोज हिम दैट आई विल टेल यू द गीता. ना कि दुर्योधन को या भीष्म पितामह भी बहुत बड़े आचार्य हैं, उनको भी पढ़ा सकते थे, नहीं, किसी को भी नहीं. प्राइड वुड कीप चैलेंजिंग अदर्स. प्राइड जो है, अदर्स छोड़िए, सबसे पहले प्राइड हम ही को चैलेंज करके हमारा ही दुश्मन बन के हमको बर्बाद कर देगा. ठीक है, एग्जाम्पल रावण. और नाउ श्लोका 4. इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू बिहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म, अगर आपको लगता है कि मैं आपका कॉस्मिक फॉर्म देख पाऊंगा अपने ग्रॉस सेंसेस से, ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, देन काइंडली शो मी द अनलिमिटेड यूनिवर्सल सेल्फ. तो अब भगवान बोलते हैं, ओ सन ऑफ पृथा, सी नाउ माई ऑप्युलेंसेस, hundreds of thousands of varied divine and multicolored forms. लाखों रूप दिख जाता है अर्जुन को भगवान के सामने. ठीक है, अलग अलग इनकारनेशंस, अलग अलग देवी देवता, अलग अलग जीव जंतु, ऐसे. मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बाद में. ये देखिए, ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो आपको एक ही मिलेगा. मतलब जब भी हम दूसरे श्लोक डिस्कस करेंगे तो हम कोई एक पार्ट को जूम करके वो फोटो आपको दिखाएंगे. बट विराट रूप कैसा था अगर आपको जानना है इन वन फ्रेम, वो ये फोटो है. ठीक है, और हम इस पे बाद में आएंगे श्लोका 7 में. बट नाउ यू सी, और देखिए अभी क्या कर रहा हूं मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. पहला 15 श्लोकास में का एक स्किम करा रहा हूं आपको. जो डिटेल में टच डाउन और फैक्ट्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट संडे दूंगा. ठीक है, वरना एक सेशन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ये. सो नाउ जस्ट एंजॉय इट विथ मी एंड टेक इट एज एन इंट्रोडक्शन. ओ बेस्ट ऑफ द भरतस, सी हियर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ आदित्यस. जस्ट अ सेकंड. द वसुस, ठीक है, 8 वसुस थे जिसमें से एक भीष्म पितामह थे. रुद्रस, रुद्रस में सबसे 11 में से सबसे इंपॉर्टेंट शिव जी है. अश्विनी कुमारस, ठीक है, जो कुमारस है. और हमने देखा था चतुष कुमार, ब्रह्म के बच्चे. एंड ऑल दी अदर डेमी गॉड्स, अलग अलग टाइप के डेमी गॉड्स हैं यहाँ पर, अलग अलग, मतलब 33 करोड़. सो behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. मतलब भगवान ने एक ही बार अपना विराट रूप दिखाया इस होल सत्ययुग से लेके अभी कलयुग पर. ठीक है, तो ये रहा. देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं, इधर शिव जी, सॉरी, शिव जी है, और यहाँ पर गणेश जी, हनुमान जी, अलग अलग ऋषि मुनि और महान महान देवी देवता सब मौजूद हैं यहाँ पर. तो वी हैव द डायरेक्ट प्रूफ कि विराट रूप में भगवान ने दिखा था कि सब अल्टीमेटली मैं ही हूं, इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा हो रही है सब में, राइट? एंड स्टिल वी आर लुकिंग फॉर प्रूफ. बट देयर इज समथिंग विच यू शुड नो. हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है, ठीक है. तो देयर इज समथिंग वी शुड नो कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि जब गीता, सबको पता है गीता इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियंस को पता है गीता इंपॉर्टेंट बुक है, और भगवान कृष्ण भी उसमें परम भगवान है, तो क्यों होड़ मची है कि हम, नो डाउट देवी देवता की पूजा करना वैसे गलत नहीं है, बट कंपेयर टू कृष्ण भक्ति इट इज लाइक ब्राइबरी, और ये ब्राइबरी वर्ड भगवान ने ही बोला है. बट देन व्हाई इट्स सच अ मास स्केल वी आर. जैसे देखिए असम, वेस्ट बंगाल के एरिया में दुर्गा पूजा में पीक होता है, दुर्गा पूजा, दुर्गा माई को बहुत मानते हैं. महाराष्ट्र, पुणे की बात करें या मुंबई की बात करें तो वहां पे गणपति, गणेश चतुर्थी के नाम में गणपति विसर्जन, बहुत उसका वो है इंपॉर्टेंस. और यूपी के टाइम में जब दिवाली आती है या रामनवमी आती है तो अयोध्या और पूरा यूपी एक्चुअली लिट अप हो जाता है. ठीक है, फिर अगर हम नीचे जाए तो तिरुपति बालाजी साउथ में, ठीक है, और ऐसे हर जगह के अपनी अपनी विशेषताएं हैं. शिव जी की भी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में टॉप में. तो ऐसे ऐसे है. बट क्यों, पॉइंट क्या है? इनफैक्ट जैसे मैं आसाम में रहता हूं,
तो यहाँ पर एक स्पेशल एरिया जो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है, घटोत्कच ने उसी एरिया में जन्म लिया था। घटोत्कच भीम के बेटे, ठीक है। तो घटोत्कच ने वहां जन्म लिया था, तो वहां पर ब्लैक मैजिक की पूजा होती है, घटोत्कच की पूजा होती है। तो हर जगह का अपना अपना लोकल्स है। क्यों, कैसे हुआ ये, मैं आपको सारे एग्जाम्पल नहीं दूंगा आज, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल आज जरूर दूंगा जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है। मूवीज में भी अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा गणपति जी की पूजा होती है, राइट। गणपति जी होती है, देखा है। क्योंकि वैसे भी देखिए ऐसा है कि हमारा फिल्म सेट मुंबई में है, तो वहां पर उसी डेमोग्राफी को ये सूट करता है। और बिकॉज हमारे फिल्म में ऐसे दिखा जाता है तो पूरे दुनिया को यही लगता है, विघ्नहर्ता गणपति जी, प्रॉब्लम्स को हटाने वाले, जो मिनिस्ट्री उनको भगवान ने दिया है, नो डाउट। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है विच वी मस्ट नो एज इंडियंस, ताकि हम अंधेरे में नहीं रहे। तो बार बार हम गणपति जी को मानते हैं क्योंकि बार बार मूवीज में हमको दिखाया जाता है। मूवीज में बार बार दिखाया जाता है, हीरो ने एंट्री सीन में गणेश जी के ऊपर एक इंट्रो सॉन्ग दे दिया जिसमें कुछ भी अलग अलग लिरिक्स थे जिसका वेदा से कोई लिंक नहीं है, और उसके बाद बस उससे हमको पता चला कि ओ हाँ, गणेश जी की पूजा हो रही है। और वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द फिल्म सेट इज बेस्ड इन मुंबई, मोस्टली इसलिए हो रहा है। बट हाउ डिड मुंबईकर्स एडमायर गणेश जी सो मच? तो इसमें रोल आ जाता है बाल गंगाधर तिलक जी का, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही माननीय फ्रीडम फाइटर थे। तो उस टाइम क्या था, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इंडिया और भारत ना, वी वेर, मुगल के बाद ब्रिटिश रूल आ गया बस। तो नेशनलिज्म जब तक हम आइडिया क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा, तब तक हमको लड़ने को नहीं मिलेगा फ्रीडम फाइटर्स। तो इसीलिए वी स्टार्टेड टेकिंग द रिलीजियस एग्जाम्पल्स, हिंदू डेटीज, कल्चरल सिंबल्स। नाउ देयर इज अ रीजन, जब जो भी लोग ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज लेते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हमको सिखाया जाता है कि वाई, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड अप बीइंग सो ग्रेट कंपेयर टू अदर फ्रीडम फाइटर्स। सो ग्रेट मतलब सो कॉल्ड ग्रेट, ऐसे इन उनका इतना फॉलोअर्स कैसे हो गया, बाकी लोग के इतने फॉलोअर तो नहीं हुए। बिकॉज ही टैप्ड इनटू द विमेन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ टाइम से, भले 200 साल पहले का इंडिया हो या आज का इंडिया हो, 50% पॉपुलेशन, रफ रफ नंबर दे रहा हूं, लगभग आधे परसेंट पॉपुलेशन मेल होते हैं, आधे परसेंट इंडियन डेमोग्राफी के पॉपुलेशन फीमेल होता है। 200 साल पहले भी, 100 साल पहले भी, और आज भी यही स्टैटिस्टिक है। स्टेट स्टेट में थोड़ा अलग अलग होगा, बट मैं टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो द पॉइंट इज, आप फ्रीडम की लड़ाई कर रहे हो और आपका 50% वर्कफोर्स ही आपके पास अगर नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता थे, घर की औरतें बहुत कल्चरल भी होती थी, उनको जो है, इट इट इज अ सेइंग यू दैट, आदमी जो है घर के बाहर जितना है वो सूट करता है, और फीमेल्स जो है घर के अंदर जितना रहे वो सूट करता है, ठीक है, एज इन हाउस वाइफ और वर्किंग मैन। बट ठीक है, आजकल के कल्चर में विमेन आर ऑल्सो वर्किंग। बट यहाँ पर अगर आप शब्दों में मत जाइए, द मैसेज वॉज दैट फीमेल्स शुड नॉट मिक्स मच विद द सोसाइटी, फॉर देयर वर्क इन प्रोफेशन इज टोटली फाइन, बट ज्यादा मिक्सिंग होने से दे आर प्रोन टू बी, I had told us that women are prone to be illusioned. उनको, because they think with their hearts, right? They think with their emotions first. Unlike men जो अपने IQ से ज्यादा सोचते हैं. So that is the thing. To protect their chastity, they are protected in their house. And for these things, they can obviously go out, no problem, for work and all these things. कोई इसी को misinterpret ना कर ले. बट द पॉइंट इज, पहले के जमाने में कितने ही फ्रीडम फाइटर्स थे। गांधी जी बहुत लेट से आए, 1915 में वो आए। बट पहले ना औरतों को फ्रीडम में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था, बिकॉज दे हैव टू गो आउट टू द स्ट्रीट, समटाइम्स दे विल गेट हर्ट आल्सो। व्हेन गांधी जी केम, ही डेलिबरेटली अपने पॉलिटिकल स्पीचेस को वो शुरू करते थे एक भजन से, रघुपति राघव, बट ही हैड मिस इंटरप्रिटेटेड द होल भजन। बट द पॉइंट इज, वो भजन से शुरू करते थे, एक भजन अपना बना के। तो उससे क्या होता था, और वो जैसे जिस तरह के कपड़े और ड्रेसिंग और हेड शेवन रहते थे, लोगों में उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाया, लोगों में उन्होंने अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर बना के दिखाया। और अपनी सारी सेशंस को वो कीर्तन से शुरू करते थे। इससे क्या हुआ, इससे जब औरतों को परमिशन मिल गया उनके प्रोग्राम्स में जाने का, बिकॉज वो घर पे ये बोलते थे कि हम एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जा रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल प्रोग्राम में जा रहे हैं। सो दे गॉट द परमिशन टू गो आउट। तो कैन यू इमेजिन, इंडिया को फ्रीडम के लिए लड़ाई करना, और 50% पॉपुलेशन है ही नहीं उस पार्ट में, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। नाउ गांधी जी टैप्स इनटू दिस अनटैप्ड पोटेंशियल इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल है बोलकर वो उनको पॉलिटिकल मूवमेंट से जोड़ रहे थे। और इसी से, और ये तो नॉन वायलेंट था उनका, तो विमेन कुड टेक पार्ट, दे हैव टू ओनली प्रोटेस्ट नॉट फाइट और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए बहुत लोग उनसे जुड़ गए, और धीरे धीरे
50% को अगर आपने हथिया लिया तो फिर यू बिकेम द मोस्ट फॉलोड एंड द मोस्ट फेमस सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर इन अ प्लेस, राइट? तो वैसे ही जैसे मैं क्यों बोल रहा था, नेशनलिज्म का आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमने हिंदू या सनातन धर्म के जो डेटीज और भगवान और कल्चरल सिंबल्स को यूज करना शुरू कर दिया था, ताकि कुछ एक फैक्टर में जिससे हम अपने आप को यूनाइट कर पाए, जो हमको अपना अपनापन का एहसास दे कि हमारा कॉमन कल्चर है और ये ब्रिटिश बाहर से आए, इनको निकालना है। तो जैसे गांधी जी ने एक काम किया, वैसे दूसरा काम किया बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने क्या किया था, ही सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फेस्टिवल कॉल्ड गणेश चतुर्थी। इस लेवल में जो आप आज सोशल मीडिया में देखते हो, रथ, उनका विसर्जन, पहले होता था सूक्ष्म रूप में, उनके प्योर डेवोटीज करते थे, बट आजकल हर व्यक्ति कर रहा है। तो इस लेवल में ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने आज से 100 साल पहले, 70-80 साल पहले आप बोल सकते हैं। तो यूनाइट ऑल इंडियंस अगेंस्ट द स्ट्रगल इन ब्रिटिश, और इसका मेन हब हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसी तरह से कल्चरली महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इंप्रिंट हो गया, फिर उससे फिल्म सिटी में इंप्रिंट हो गया, फिल्म में इंप्रिंट हो गया, अब इंडियंस में इंप्रिंट हो गया है। सो एवरीथिंग हैज इट्स रीजन, ठीक है? बट अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेंबर, इफ यू गो एंड आस्क गणेश जी, he is a minister under a department of Lord Krishna. That is the thing. Now, Arjun, whatever you see, behold once at this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. इसमें भगवान ने टाइम को भी अपने आप को दिखा दिया था, उन्होंने काल को दिखा दिया था। काल, आई कैन शो यू द पिक्चर, ये देखिए, मतलब क्रिएशंस, ब्रह्म से लेके डिस्ट्रक्शन जो होगा रुद्र का काल, ठीक है? सो भगवान ने उनको टाइम पर्सोनिफाइड भी दिखा दिया, टाइम का भी एक डेटी है, उसका भगवान ने उनको दर्शन दिया। जैसे कली का डेटी है ना, कलयुग का एक डेटी है कली बोल के, इफ यू रिमेंबर परीक्षित महाराज जिनको मारने वाले थे। तो कोई भी अनमेनिफेस्टेड नहीं है। जो लोग सोचते ना भगवान या कोई देवी देवता या टाइम या नेचर फॉर्मलेस है, नहीं। फिर नेचर कौन है? दुर्गा माँ। टाइम कौन है? भगवान रुद्र, शिव जी हिमसेल्फ। सो दैट्स द थिंग। तो ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ऐसे भी बींग्स दिख जाएंगे अगर आप जूम करोगे, जिसको आपने देखा ही नहीं, वो अर्थ में नहीं है, वैसे बींग्स ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं और है, ठीक है? 84 लाख योनि में सारे अर्थ में अकेले मौजूद नहीं है। वी फॉरगेट दैट कि अर्थ में दिखाओ कहाँ है 84 लाख। ब्रह्मा ने पूरा दुनिया बनाया, हर जगह अलग अलग है। और ह्यूमंस भी 4 लाख टाइप के हैं। कुछ ह्यूमंस है जो स्वर्ग में वाले बॉडी के हैं, कुछ अर्थ है, कुछ अर्थ में डिजीज वाले हैं, कुछ अर्थ में फिट वाले हैं, कुछ अर्थ में शार्प माइंडेड वाले हैं, कुछ अर्थ में ब्यूटीफुल लुकिंग वाले हैं। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल। 7th के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, इवन द मोस्ट एडवांस साइंटिस्ट कैनॉट सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, but a devotee like Arjun can see everything that exists in any part of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjun is able to see everything. इंग्लिश समझ में आ गया आप लोग को? तो हम मुद्दे की बात करते हैं। एक वर्ड देख लो, ये मर्सी। मर्सी मतलब कृपा। इस वर्ड पे मैं सेशन के एंड में, अभी आने वाला एंड, मैं उसमें टच डाउन करूंगा। ये मर्सी वर्ड का मीनिंग मैं आपको, हम आज इसको इलाबोरेट करेंगे। नाउ 8वां श्लोका का पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, द फैक्ट दैट द डेवोटी इज नॉट कंसर्न टू सी विश्वरूप। डेवोटी को मतलब नहीं है चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का ये विश्वरूप वाला चीज से, बट अर्जुन वांटेड इट, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपने आप को भगवान क्लेम नहीं कर पाए या किसी दूसरे देवी देवता को भगवान क्लेम नहीं कर पाए। अब श्लोका 9 में कौन आ गए? हमारे बहुत पुराने स्पीकर संजय जी। संजय जी कौन थे? जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। संजय जी कौन थे? श्रुति डोकानिया आपके हिसाब से, या पलक डोकानिया, आप लोग ट्राई करिए। संजय जी कौन थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय जी धृतराष्ट्र के मंत्री थे। ओके, नो प्रॉब्लम, वो संजय दो जी डिवाइस है, आई कैन धृतराष्ट्र अंडरस्टैंड। हाँ बोलिए बोलिए। शक्ति मिली थी, जिनको कौन थे? दिव्य शक्ति मिली थी कि वो जहाँ पे हाँ, कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो बता सकते हैं। फर्स्ट धृतराष्ट्र लाइन मैंने मिस कर दिया, कौन थे वो? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। यस, थैंक यू। टेक्निकली हाँ। उनके एडवाइजर थे, असिस्टेंट थे, मंत्री पद नहीं था, बट एनीवेज इट्स ऑल राइट, दैट वाज संजय, यू आंसर्ड करेक्ट। So, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic powers displayed his universal form to Arjun. पहले उनको बोला और अब फाइनली वो विराट रूप उन्होंने ये वाला दिखा दिया, ठीक है? If hundreds and thousands of suns were to rise once into the sky, एक सन उगता है तो इतना पूरा धरती खिल जाता है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसको खा के हम
अनाज खा के हम जिंदा रहते हैं। कैन यू इमेजिन क्या होगा अगर 1 लाख सन आ जाए एक साथ? भस्मा हो जाएगा अर्थ, नो डाउट, बट इस लेवल का जो रेडियंस था वो भगवान का रेडियंस था। ठीक है, इसीलिए बहुत लोगों को लगता है ना भगवान निराकार है, वो ब्रह्म ज्योति में खो जाते हैं, वो हेडलाइट में खो जाते हैं। गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, उसमें उनका माथा ही नहीं जाता है। सो दैट वाज हिज लेवल ऑफ विराट रूप। यू कांट सी दिस वन सन विथ योर आइज, आपके आंख में दर्द होता है कि नहीं? तो एट द टाइम अर्जुन कुड सी इन द यूनिवर्सल फॉर्म द अनलिमिटेड एक्सपांशंस ऑफ द यूनिवर्स इन वन प्लेस। ठीक है, सब कुछ उनको दिख गया। और या सो हमने ना 14 श्लोका तक हमारा पार्ट 2 था विराट रूप। फिर अर्जुन जी उनको रिक्वेस्ट करेंगे, इस श्लोका में अर्जुन जी के बहुत श्लोकास हैं, वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज नॉर्मल हो जाओ अब। तो डर गए बेसिकली। तो डिटेल में हम ये विराट रूप के डिटेल्स मैं आपको जूम कर करके एक एक फैक्ट बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, और हम लोग 3 संडेज के अंदर इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। सो वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट एंड आई हैव समथिंग टू डिस्कस विथ यू। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ना फेक गुरुज एंड बाबास के बारे में, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज सॉर्ट ऑफ हाई टाइम वी डिस्कस इट नाउ, बिकॉज भक्ति करते करते अंध भक्ति कब करने लग जाते हैं, इसके बीच में बहुत ब्लडी लाइन है। और ये अंध भक्ति में वही चला जाएगा जिसको, जो ज्ञान लेके भक्ति नहीं कर रहा, जो इमोशनल होके भक्ति कर रहा है। रिमेंबर आई टोल्ड यू, कुछ होते हैं जो सिर्फ इमोशनली करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ ज्ञान लेके करते हैं, ज्ञान को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। भाषणबाजी कर देगा लेकिन खुद से कुछ नहीं करेगा, वो काम नहीं होता उससे। सो 2 टाइप के लोग हैं, बट हमको दोनों में बैलेंस रखना है। वी शुड स्टडी ऑल्सो एंड वी शुड प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट? सो द पॉइंट इज, हमारी सोसाइटी जो सबसे गलत काम कर सकती है वो ये है, is to choose the wrong heroes. A society starts civilizing downwards as soon as it starts choosing wrong heroes. 3.21 श्लोका था ना। एक चीज तो हमने सीख लिया कि we cannot we need a hero, a leader to inspire us. We cannot choose a long leader, right? तो हम क्या करते हैं आज की डेट में, मैं इसलिए आपको बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद ऐसा था बचपन में। जो बड़ा बिजनेसमैन है उसका मैं फैन हो जाता था, जो बड़ा कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो मटेरियल फील्ड में सक्सेसफुल हो गया है, मैं उसका बड़ा फैन हो जाता था। कौन सा बिलियनर के पास ज्यादा वेल्थ है, ठीक है, रैंक ऑफ रिचेस्ट पीपल में जो ज्यादा रैंक है उसका ज्यादा फैन है हम। सोशल मीडिया में जिस सेलिब्रिटी का ज्यादा फॉलोअर्स है उसका ज्यादा फैन है हम। ठीक है, तो ऐसे ऐसा ही था मेरे साथ भी और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी। तो हमने नंबर्स में डिफाइन करने लगे थे अपने हीरोज को। आज भी ये होता है। वी सी मेनी प्रीचर्स जिनका फॉलोअर्स बहुत है, दे माइट नॉट बी वेरी 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 सीनियर, बट उनका फॉलोअर्स बहुत है क्योंकि फेमस है, क्योंकि आम जनता को उनकी भाषा ज्यादा समझ में आती है, राइट? अगेन, व्हाई शिवजी सो फेमस? ठीक है, बिकॉज कलयुग में मोड तमगुण सबसे ऊपर है और तमगुण का रिप्रेजेंटेटिव वो है। अगर शिव जी नहीं रहेंगे तो तमगुणी लोग किसकी पूजा करेंगे? फिर तो वो लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए शिव जी बहुत फेमस है और रेयर लोग ही कृष्ण भक्ति को समझ पाते हैं। अ डिवोटी इज रेयर, रिमेंबर। तो द पॉइंट इज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो ऑलरेडी मैंने एक बार गलती कर दी है। देर वर, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इस्कॉन डेवोटीज की बात कर रहा हूं या भक्तों की ही बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। हम लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बहुत फेमस प्रभु जी को देखते हैं, राइट? एंड नो डाउट दे आर ग्रेट, दे आर सर्विंग द सोसाइटी, दे आर गुड आचार्यस। बट वन थिंग जो, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल हूं, उन्होंने, वो लोग मुझको बहुत बोलते थे कि क्यों तुम दिन भर इसका ही गुणगान गा रहे हो, उसी का वीडियो देख रहे हो, यही कर रहे हो। एंड आई यूज्ड टू बी ऑफेंडेड, यार हम कोई एरा गैरा का थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो कोई अच्छा आदमी का ही देख रहे हैं ना। बट बचपन में जो मैं उनकी बात समझ नहीं पाता था, टुडे आई एम फॉर एवर इंडेप्टेड टू माई पेरेंट्स फॉर लाइफ, बिकॉज दे हैव करेक्टेड माई मिस्टेक। मिस्टेक वर्ड नहीं बोलूंगा, बट दे हैव एनविजन एनलार्जन माई विजन। You only need to choose the acharyas, bona fide spiritual masters as your heroes, और कोई व्यक्ति को चूज करने का जरूरत ही नहीं आएगा लाइफ में। वो जो आपको याद है ना डिसिप्लिक सक्सेशन, 32 लोग थे डिसिप्लिक सक्सेशन में, प्रभुपाद के ऊपर उनके गुरु ऐसे कहते थे कृष्ण तक चला जाता है। इस डिसिप्लिक सक्सेशन में, इस ट्रेन की गाड़ी में इंजन तो कृष्ण है, बाकी ट्रेन है, कोई भी डब्बे से अगर आप जुड़ जाओ, कोई भी, एनी वन हु इंस्पायर्स यू, प्रहलाद महाराज ओके, प्रभुपाद ओके, एनी वन, तो वो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को अपने हीरो चुन लिया, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। तो जैसे आई वुड नॉट से कि अमोघ लीला प्रभु इज नॉट अ सीनियर डेवोटी, ही इज अ वेरी वेरी पूजनीय डेवोटी, बट आई इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू द राइट थिंग।
जब बिगिनर्स होते हैं ना, नियोफाइट डेवोटीज होते हैं ना, उनको अमोघ लीला प्रभु का बात बहुत अच्छा लगेगा, या गौर मैं स्पेशली गौर गोपाल प्रभु का एग्जांपल दूंगा, उनका बात बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो नियोफाइट लेवल पे है। बट वेन यू स्टार्ट हियरिंग पीपल लाइक श्रीला प्रभुपाद, मैंने जितने प्योर डेवोटीज देखे हैं ना, बहुत कम, जैसे मैंने आपको बोला था एक बार वृंदावन से एक बहुत बड़े पुजारी आए थे, या ऐसे ऐसे जो है, आई हैव सीन दीज पीपल, द ओनली पर्सन दे हियर ऑन यूट्यूब इज श्रीला प्रभुपाद, नो अदर पर्सन। एंड माई मदर शोड मी दैट, देखो, यू लिसन टू ऑल द रैंडम प्रीचर्स, बट इफ यू ओनली लिसन टू श्रीला प्रभुपाद, और किसी को सुनने का जरूरत नहीं आएगा। एंड मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं जब ये गीता का सेशन करता था, अब मैं भी तो नया हूं ना, तो मुझको भी सीखना होगा हाउ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो पहले पहले मैं बहुत अन्य लोगों की वीडियोस देखता था, बट एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने सिर्फ शिला प्रभुपाद का परपट पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ नहीं। मैं पहले मैं शिला प्रभुपाद का परपट एंड में पढ़ता था, बट अब से मैं उसको पहले करने लगा। उसके बाद मैंने देखा मेरा 80-90% काम ही हो गया, फिर मेरे को आधे लोगों का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता है इस सेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो दैट इज द थिंग। हमको, हमारी गलती नहीं है कि हम अभी शाहरुख खान और फिल्म स्टार फुटबॉलर्स के पीछे रोते हैं, और म्यूजिक स्टार्स के कॉन्सर्ट में जाके उनका गाना सुन के रोते हैं। हमें आंसू क्यों आता है? आंसू आना, सेपरेशन जो इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ लव। लव है ना, अगर आपका पार्टनर या भगवान जिससे आप प्यार करते हो अगर आपके साथ है, तो आपको लव होगा, उनके प्रति लविंग भावना होगा। बट उससे ज्यादा लव तब होता है जब आप सेपरेटेड हो। जैसे एक बच्चा दूर चला गया पढ़ने, और माँ उसकी उसको याद करती है, बच्चा वहां से याद करता है, उस सेपरेशन में ज्यादा लव कन्वे होता है। ठीक है? तो व्हेन यू क्राई, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपको किसके लिए आंसू आ रहा है? क्राइंग इज अ बिग थिंग। और मैं बोलूं, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चैंटिंग? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चैंटिंग इज द चैंटिंग जिसमें आपको रोना आ जाए। बट अभी हम रोते नहीं है, अभी हम चैंटिंग करते करते हंसते हैं। तो ये गौर किशोरदास बाबा जी थे, जो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देते थे। यूज्ड टू क्राई फॉर कृष्णा। कीर्तन जब करते करते वो रोने लग जाते थे। एंड दैट इज रियल चैंटिंग। क्राइंग इज द रियल कन्वेयंस ऑफ योर फीलिंग्स टुवर्ड्स समवन दैट यू लव। तो द पॉइंट इज, व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट पीपल लाइक नरोत्तम दास ठाकुर, जो डिसिप्लिक सक्सेशन में आते हैं, ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु के बाद जितने भी बड़े बड़े आचार्य आए, निम्बर्क स्वामी, ऐसे महान महान लोग के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप रैंडम प्रीचर्स, रैंडम यूट्यूबर्स, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, होड़ मच गई है प्रीचिंग करना, सबको जोश आ गया ज्ञान बांटने का। ठीक है, अच्छी बात है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ना पहचान जाओगे कि ये प्योर डेवोटी है कि नहीं। आई विल टेल यू समथिंग, अगर आप कोई माता जी को देख रहे हो प्रीचिंग करते हुए, ठीक है, स्पेशली इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनका ना वो कवर्ड नहीं है, वेल जो होता है ना, अब माता जी इज ऑलवेज सपोज टू कवर हर हेयर्स एक्सेप्ट नियर हर हस्बैंड इन हर प्राइवेट टाइम। बट अगर कोई प्रीचिंग करने के टाइम अपना केश कवर नहीं कर रहा है, तो आप मान जाओ इनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इसमें कमी है। कोई भी माता जी हो, आई मीन कोई भी माता जी हो, ये वेदास में है, शास्त्रस में है, तो मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो वीसी एक होड़ मच गई है। तिलक नहीं करेंगे, बट बाकी जो है डेकोरेशन पे हम ध्यान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे डेवोटीज एकदम इतना इतना दाढ़ी रखते हैं। पहले मुझको बहुत अच्छा लगता था बहुत सारा दाढ़ी रखना, बट मम्मी पापा ने मुझको करेक्ट किया। और स्पेशली मुझे जब पता चला कि दीक्षा के बाद इतना ऐसे जंगल रख के नहीं रख सकते, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, मुझको दीक्षा लेना है, तो आई विल रिमूव दिस मच बियर्ड। एकदम थोड़ा सा है। और अगर आई वॉन्ट टू एलिवेट माई सेल्फ मोर, तो एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे को इतना सा केश से भी अटैचमेंट नहीं होगा, आई विल रिमूव इट कंप्लीटली। ठीक है, जो भी है, बिकॉज देर इज नो रीजन टू कीप सो मच बियर्ड। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस। और ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये चीज। सो दैट इज द थिंग। नाउ द पॉइंट इज, आई वॉन्ट यू टू चूज द राइट हीरोज। मैं नहीं चाहता कि आप हर एरे गेरे का भक्ति करने मतलब प्रीचर मान लो, उनको मान लो। अच्छी बात है कि आप गौर गोपाल दास जी का आपको पसंद है, या कोई फलाना डेवोटी का आपको पसंद है। बट मेरा एफर्ट सक्सेसफुल मैं तब मानूंगा जब आप शिला प्रभुपाद को सुनने लग जाओ, जिस लेवल पे आप आज अमोघ लीला दास को या गौर गोपाल दास को सुनते हो। एंड आई टेल यू समथिंग, जिस दिन आप शिला प्रभुपाद को ही सुनने लग जाओगे, अमोघ लीला प्रभु विल बी मोर हैप्पी देन मी, कि आप अब उनके जगह उनको सुने, क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। वो नियोफाइट डिवोटीज को प्रीच करते हैं, बट आप लोग गीता के 11 चैप्टर पे आ गए हो, कब तक हम नियोफाइट रहेंगे? ठीक है, वी हैव टू मूव अप। सो चूज द राइट हीरोज जो डिसिप्लिक सक्सेशन में है, यू चूज देम। आप उनके लेक्चर सुनिए, बोरिंग लगेगा क्योंकि वो मिर्च मसाला हंसाएंगे नहीं आपको, बट आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो यहाँ पे।
एंटरटेनमेंट के लिए फेक बाबास भर गए हैं आज के डेट में इंस्टाग्राम में, राइट? तो उनके पास जाइए, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। जस्ट बिकॉज किसी टीचर का फॉलोअर ज्यादा है, किसी का कम है, तो डोंट थिंक कि वो कम फेमस है, ठीक है? क्योंकि आपको प्योर भक्त रेयर ही मिलेंगे आज के डेट में। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और इनफैक्ट ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। आई देयर वाज सम थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस, बट वी कैन डिस्कस इट ऑन अनदर क्लास। बट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से फॉर 2 minutes बिफोर वी गो, एक स्टोरी है, रियल लाइफ छोटा सा स्टोरी है, जो मैंने कल एक वीडियो देखा और मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। अमरिंदर प्रभु के क्लास में मैंने देखा कि अब ये भी इंटरेस्टिंग है। एक टाइम पे ना मुझे गौर गोपाल दास जी का, मतलब मैं पहले डेवोटीज का लेक्चर सुनता ही नहीं था, मैं यूट्यूब में बकवास वीडियोस देखता था। बहुत छोटा था जब स्कूल में, तो मम्मी ने बोला बेटा सुना करो डेवोटीज का, खाते खाते सुना करो। तो मैंने ना शुरू शुरू में गौर गोपाल दास जी को पकड़ लिया कि इसी बहाने मम्मी बार बार बोलना बंद करेंगी, और गौर गोपाल दास हंसाते बहुत है। सो यू सी आई स्टार्टेड विद एंटरटेनमेंट वाला इंटेंशन, ठीक है, जो मैं आपको मना कर रहा हूं करने के लिए। तो वो शुरुआती लोगों के लिए होती है। देन धीरे धीरे मेरे को अमोघ लीला प्रभु के बहुत इंटरेस्ट आने लगा, मैं बहुत फैन हो गया उनका। आज भी मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द होल सोसाइटी। फिर धीरे धीरे अब मुझे को ना क्या हो रहा है, पिछले 1 साल भर से धीरे धीरे अमरिंदर प्रभु का, जिसको पहले बहुत बोरिंग लगता था, मेरे को सुनता ही नहीं था, अब धीरे धीरे अमरिंदर प्रभु तो कुछ पीपीटी ग्राफिक्स वो भी नहीं करते, ऑल ही हैज इज हिज डिवाइन टंग विथ विच ही स्पीकिंग। बट अब उसमें धीरे धीरे रस आने लगा है, और ये एलिवेशन आई कैन फील, एंड आई शेयर्ड इट विद माय मॉम, एंड आई वांट यू आल्सो टू हैव दैट फीलिंग ऑफ एलिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप परंपरा से जुड़ेंगे नहीं, उनके वाणी से, हाउ विल यू सी कृष्णा टू योर ईयर्स? they have seen Krishna and that's why they can show you Krishna. So the point is, अमरिंदर प्रभु ये बोल रहे थे कि एक सन्यासी थे, प्रभुपाद डिसाइपल सन्यासी, so you can imagine the level of devotee he is. तो वो ना, उनके साथ एक घटना हो गया था, अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चले गए थे एक एक्सीडेंट में। और जब वो कुछ महीने बाद कोमा से बाहर आए, तो कोमा में सबकॉन्शियस माइंड इज स्टिल एक्टिव अंटिल यू डाई। तो उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या स्मरण आ रहा था कोमा के टाइम पे। तो वो 70 साल का सन्यासी, सन्यासी मतलब ब्रह्मचारी से भी ऊपर, दुनिया छोड़ दिया। उन्होंने अपने 20s के एज में, 50 साल पहले, जब वो अमेरिकन फैमिली में थे, मेटेरियलिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे थे, तो रॉक एंड पॉप म्यूजिक सुनते थे 60s 70s का। वो म्यूजिक उन्होंने सुना था बचपन में। 50 साल से वो गाना सुना नहीं, और वो गाना उनको याद आ गया क्योंकि बचपन में बहुत पसंद था, है ना? तो हम लोग भी आज सुनते हैं ना, क्या हुस्न तेरा तौबा तौबा, वाई दिस कोलावेरी डी, डेस्पासिटो, राइट? डेस्पासिटो, हमको उस गाने का लिरिक्स का मीनिंग नहीं पता, लेकिन हजारों बार सुन लेंगे। और यहाँ पर जहां पे हमको भक्ति का बात करो, तो बहुत इसका मीनिंग बताओ, नहीं कारण बताओ, तभी हम करेगा। आपका बोलने से हम नहीं करेगा, तब बहुत कारण चाहिए। जिसको इंटरेस्ट, उसको कारण नहीं चाहिए होता। तो एनीवेज, इनको वो याद आ गया। एंड दिस इज सो रिस्की। कैन यू इमेजिन कि आपको डेड बेड पे भगवान का याद नहीं आके ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा कुछ याद आ गया तो क्या होगा? और यहाँ तो सन्यासी की बात हो रही है। तो अमरिंदर प्रभु ने इनका एग्जांपल इसलिए दिया टू शोस कि इतना रिस्की है भगवान को याद नहीं करना। एंड उनका मैसेज ये था, जो मैंने देखा, कि शुड डेवोटीज वॉच मूवीज और एनीमे, और इसका जो बहुत होड़ मचा है। क्योंकि मैं ना बचपन से मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, बचपन में बहुत मूवीज, इंग्लिश हिंदी जो भी है, अलग अलग टाइप के जॉनर का मैं देखता था। तो मुझको बहुत शॉकिंग लगा कल जब मैंने देखा कि मैं तो ये थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, मुझको टाइम रहते अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। तो अमरिंदर प्रभु ने बोला इसका सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन क्या है, उस पे मुद्दे पे बात करो। तो मुद्दा है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ श्री हरिदास ठाकुर। तो इनका क्या हुआ था, हरिदास ठाकुर वॉज अ यंग बॉय, 24 ईयर्स, 24 ईयर्स ओल्ड में जवानी होती है, और अपने अंदर मोड ऑफ पैशन होता है, सेक्स करने की डिजायर बहुत पीक पे होती है। एंड ही वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा। तो उस हरिदास ठाकुर के गांव में, इनको नाम आचार्य बोलते हैं हम, अगेन हरिदास ठाकुर, चूज दीज पीपल एज योर हीरोज। जिस दिन आपने ऐसे लोगों को एडमायर करना शुरू कर दिया ना, मेरा ये सेशन करना को मैं फ्रूटफुल मानूंगा, मेरा जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो उनका, अब देखिए, सबको एनवियसनेस होता है अच्छे भक्त से। तो उस गांव का जो लैंडलॉर्ड था, सरपंच, उनको बहुत जेलसी था, हरिदास ठाकुर के पास सब लोग जाते हैं, मैं इतना पावरफुल हूं, मेरे पास कोई नहीं आता। तो उन्होंने एक यंग ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट को उनके पास भेज दिया टेम्प्ट करने के लिए। तो वो प्रोस्टिट्यूट जो थी ना, वो माया देवी का इनकारनेशन थी। और इन द डेड ऑफ नाइट, इस वर्ड का महत्व है, इन द डेड ऑफ नाइट विथ अ वेरी ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, रेड इज वेरी अट्रैक्टिव,
ही ट्राइड टू कैप्टिवेट हरिदास ठाकुर। तो ये डेड ऑफ नाइट का मतलब क्या है? हमें ये सिखाया गया है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। आप मान लीजिए 12 बजे से 6 बजे तक सो रहे हो, रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक, तो 6 घंटा का नींद है, राइट? लेकिन यही आप अगर रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक सो रहे हो, तो वो भी 6 घंटा का नींद है। तो डिफरेंस क्या है? जल्दी क्यों सोने बोल रहे हो? कम ही घंटा तो सो रहा हूं ना। एक ही बात है। एक बात नहीं है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप रात का 9 से सुबह 3 बजे तक सो रहे हो, तो सुबह 3 से 6 के बीच में जो आप करोगे ना, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव देन पिछले रात आपने 9 से 12 जो किया। डिड यू अंडरस्टैंड जो मैथ्स मैंने आपको अभी बोला? वो सेम एक्स्ट्रा टाइम आप सुबह यूज करो, इट विल बी मोर प्रोडक्टिव। एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू? देयर आर 1000 रीजंस, बट वन ऑफ द रीजंस इज तमोगुण इज एट इट्स पीक एट इट्स नाइट। रात को सारे गलत काम करने का थॉट्स आता है। अगर जैसे कोई अगर डेवोटी कपल है, शादीशुदा, तो जितना हो सके रात को टाइम से सो जाना चाहिए, वरना गलत विचार मन में ज्यादा आते हैं। और सुबह जल्दी हो जाना चाहिए। सुबह वेन एवर यू वेक अप अर्ली एंड यू टेक शावर, ऑल यू वांट टू डू इज गुड थिंग्स, एंड यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव टॉपिक्स, गॉसिपिंग, नेगेटिव पीपल। रात को इसका उल्टा होता है। रात को बुरे विचार बहुत जल्दी हम पे हावी हो सकते हैं, गलत काम कर बैठ सकते हैं जिसके लिए हम बाद में रिग्रेट करेंगे। सो वी शुड बी केयरफुल, ठीक है? एंड वेक अप अर्ली। द पॉइंट इज, ये जब इनके पास गई तो इन्होंने क्या किया? कैप्टिवेट तो बिल्कुल नहीं हुए, इन्होंने इनको रिजेक्ट नहीं किया। ही सेड, ही डिलेड इट। ही सेड, रुको ना, मैं ना एक माला कर रहा हूं, एक माला हो जाए फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक माला हो गया, फिर बोलते रुके ना, एक दो दो तीन और माला करना है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ऐसे करते 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 लास्ट में शी शी गॉट अ टेस्ट फॉर हरि नाम। मतलब उनो रिवर्स हो गया बेसिकली। तो दिस इज द पावर ऑफ डिवोटी। ये लोटस लोटस का एग्जांपल है। मैं खुद नहीं बिगड़ा, लेकिन बिगड़ा हुआ जब मेरे पास आया तो मैंने उसको ही अच्छा बना दिया, राइट? तो डोंट रिजेक्ट योर टेम्पटेशंस, डिले योर टेम्पटेशंस। ये माइंड के साथ खेल हमको खेलना चाहिए, ठीक है? कैसे? तो उसमें क्या होगा, जब जैसे मान लो कि आज दोस्त बुला रहे, आओ मूवी देखने आओ, मूवी देखने आओ, चलो चलो चलता है, और आपको माला करना है, तो पहले आप माला करो। पहले माला कर लिया ना, उसके बाद अगर आप मूवी देखने जाओ तो आपने दिन के शुरुआती काल में जो किया वो आप पे ज्यादा प्रभावी होगा। तब आप ज्यादा मूवी के टाइम पे थोड़ा डिटैच होकर देखोगे। और अगर आपने उल्टा किया, मूवी शाम को देख ली, रात को 8 बजे माला किया, माला करने के टाइम सिर्फ मूवीज का ख्याल आएगा, तो दैट दैट चैंटिंग इज रॉन्ग। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर हमको प्लेजर के टाइम पे भगवान का याद नहीं आता, पेन के टाइम में कैसे भगवान का याद आएगा? प्लेजर इन द सेंस, मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज रिजल्ट अच्छा आ जाए, रिजल्ट रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं जश्न मनाने में बिजी हो गया, भगवान को थैंक यू बोलना ही भूल गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब प्लेजर में याद नहीं आता तो पेन में कैसे याद आएगा? दिस इज वाई वी हैव टू टेक केयर। ये जो एग्जांपल दिया ना कोमा पेशेंट का, बहुत डेंजरस है ये। म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, जो भी है, अपने साधना के कॉम्प्रोमाइज करके कुछ नहीं करना है। इसलिए यू शुड फिल योर साधना शीट, और कुछ हो ना हो इसको ध्यान देना है। एंड बिकॉज आई एम अ फैसिलिटेटर, आपने मुझको ये अधिकार दिया है आपको करेक्ट करने का, तो आई हैव अ राइट टू डिमांड द साधना शीट फ्रॉम यू। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं ना, बट कंपलसरी होता है दूसरे सेशंस में। सो एटलीस्ट आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने आप पे तो आप कंट्रोल करिए एंड सेंड मी, बिकॉज आई कैन हेल्प यू। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि मुझको भेजने ठीक नहीं है, तो आप मुझसे सीनियर डेवोटी को भेजिए, बट किसी को तो भेजिए। दैट इज द पॉइंट, ठीक है? श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। इनका चैंटिंग इतना प्योर था कि एक जहरीला सांप आ गया था ये गुफा में जहां चैंट करते थे, ये उस सांप से डरे नहीं और ये अपना चैंटिंग कंटिन्यू करते और वो सांप भी आगे अपना चला गया। क्या आपको इतना फेथ है? ये तो प्रहलाद महाराज के जैसा सिचुएशन नहीं हो गया, लाइफ एंड डेथ वाला? क्या आपको इतना फेथ है भगवान में? एक कॉकरोच आएगा तो हम उड़ के, कॉकरोच उड़ना शुरू करेगा और हम उससे डबल स्पीड में उड़ के भाग जाएंगे बाहर। दैट मीन्स वी डोंट हैव फेथ इन हरि नाम। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू फॉर गिविंग मी सम एक्स्ट्रा टाइम। विद दिस माय सेशन कम्स टू एन एंड। 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। एक और, 3, 2, 1, हरे कृष्णा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सीइंग नन, ऑल राइट। हरे